ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम गौ पालन से होने वाले फ़ायदों के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज गौ पालन का व्यवसाय बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें गाय से दूध प्राप्त करने से लेकर गोबर से उपले बनाने जैसे कई छोटे व्यवसाय जुड़े हुए हैं। यूँ तो ऐसे व्यवसाय की सूची बहुत ही लंबी है जिनसे मोटी रकम आसानी से कमाई जा सकती है, लेकिन जब बात आती है डेयरी उद्योग जैसे व्यवसाय की तो यह किसी भी दृष्टि से कम लाभदायक नहीं है। खासकर किसान भाई बहनों के लिए गौ पालन का व्यवसाय बेहद मायने रखता है। गाय पालन करके लोग विभिन्न तरह से आमदनी कमाते हैं और अपनी जीविका बड़े ही सरलता से चलाते हैं। आमतौर पर लोग गायों और भैंसों का पालन करके उनसे प्राप्त होने वाले दूध की बिक्री करके व्यवसाय करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि गायों के गोबर और गोमूत्र भी खेतों में उर्वरक की तरह उपयोग किए जाते हैं। गाय पालन सबसे सरल व्यवसायों में से एक है जिसे कोई भी रोजगार की तरह अपना सकता है। यह केवल रोजगार का साधन ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के साथ गरीबी और भुखमरी पर काबू पाने के लिए एक शस्त्र भी है। भारत में गोपालन के व्यवसाय की बात करें तो यह किसानों के रोजगार में मुख्य भूमिका निभाती है। यह न केवल भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है बल्कि बहुत प्राचीन समय से ही गाय पालन का सिलसिला आज भी कायम है। भारत अपने मजबूत डेयरी उद्योग के कारण ही विश्व की भूख मिटाने की क्षमता रखता है। यह एक उन्नत और लाभदायक व्यवसाय है जिसे छोटे तथा बड़े दोनों ही पैमानों पर शुरू किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी डेयरी उद्योग का बेमिसाल योगदान देखा जाता है। गौरतलब है कि जैविक खेती गोपालन से अभिन्न है। इसके महत्व का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 16% छोटे किसानों के स्वरोजगार का मुख्य साधन पशुपालन है। गाय पालन करने वाले किसानों को जैविक खेती करने में बहुत ही सहायता मिलती है जिससे फसलों की पैदावार उत्कृष्ट रहती है। गायों के गोबर और गोमूत्र के जरिए एक प्राकृतिक उर्वरक तैयार हो जाता है जिसे पूरी तरह से केमिकल रहित होता है। इसके अलावा यह ज़मीन की उपजाऊपन को बढ़ाता है। पार के साथ ही गोपालन के ज़रिए जितना भी दूध प्राप्त होता है उससे तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। गाय पालन के व्यवसाय को करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी आवश्यकता कभी भी समाप्त नहीं होगी। विश्व में बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं के लिए भविष्य में गाय पालन के व्यवसाय की बहुत ही मांग होने वाली है। इसीलिए गाय पालन करने वालों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। गाय पालन के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड जैसी संस्थाओं के अलावा बहुत सारी संस्थाएं और भारतीय सरकार द्वारा लोगों को तमाम मुमकिन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिससे गाय पालन करने में सरलता होगी। यह व्यवसाय शुरू करने के लिए दूसरे बड़े व्यवसाय की भांति बड़ी निवेश राशि की आवश्यकता नहीं होती। यह छोटे स्तर से भी प्रारंभ किया जा सकता है। जो किसान भाई बहन गाय पालन का व्यवसाय करते हैं उन्हें भारत सरकार पशुपालन और डेयरी विभाग के जरिए कई तरह से खरीद में छूट भी मिलती है। अन्य संस्थाओं की तरह नाबार्ड के द्वारा गाय पालन का व्यवसाय करने वाले कृषकों को सब्सिडी के रूप में अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। साथ ही सामान्य नागरिकों के लिए भी बहुत सी योजनाएं और धनराशि प्रदान की जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि ही भारत की आय का मुख्य स्रोत है। भारतीय किसान कृषि के क्षेत्र में पूरे विश्व में सर्वोपरि था। इसका मुख्य कारण था गाय। भारतीय गाय के गोबर से बनी खाद को ही कृषि के लिए प्रमुख साधन मानते थे। गोबर की खाद के कारण ही भारत की भूमि कई वर्षों से सोना उगलती आ रही थी, परंतु हरित क्रांति के नाम पर सन 1960 से 1985 तक रासायनिक खेती द्वारा भारतीय कृषि को नष्ट कर दिया गया और खेत भी अब उतने उपजाऊ नहीं रहे। अब खेतों में रासायनिक खादों का उपयोग होने लगा जिससे अनाज जहरीले पैदा होने लगे।
जिससे कई गंभीर बीमारियों की भी उत्पत्ति होने लगी। गाय के गोबर में गौमूत्र, धतूरा, नीम आदि के पत्तों को मिलाकर बनाए गए कीटनाशक द्वारा खेतों को किसी भी कीड़ों से बचाया जा सकता है। आजकल बाजार में डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि की भी मांग बढ़ती जा रही है। जितनी मांग हमारे खाने के लिए सब्जियों की होती है, उससे कहीं ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स की है। आज के समय में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो सुबह उठकर चाय ना पिए या पूरे दिन में दूध से बनी किसी चीज़ का सेवन ना करे। इसके साथ ही हमारे देश में मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य करने के लिए घर से निकलते वक्त दही, चीनी खाने से कार्य सफल होता है। भगवान की पूजा के लिए गौमूत्र को भी पवित्र माना जाता है। इतना ही नहीं, गौमूत्र से हमारे शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए कई बार दवाओं में भी गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए गोपालन और उससे प्राप्त दूध, दही, घी आदि का व्यवसाय करना फायदेमंद साबित होगा। इस व्यवसाय को आप अपने निवेश के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास धन की कमी है तो आप 2 या 3 पशु पालकर भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ